बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाँ जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसे हो आप सब भाई? बताएं भी तो ठीक सही, मुझे पता भी तो चले मेरे लीडर्स ठीक हैं या बीमार हुए पड़े सबके सब। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जल्दी से जो है एक मर्तबा जो है दुरूद पाक पढ़कर डन का मैसेज करें तो हम अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। देखें, सेशन के अंदर जितने भी पर्सन है मैं एक भी पर्सन को जो अनएक्टिव नहीं चाहता हूं। अगर इस टाइम आप कोई भी दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी दूसरा काम कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर होने के नाते उस काम को बंद कर दें और फोकस अपना जो है मेरी गुफ्तगू की तरफ रखिएगा। ठीक है, तो रेडी हैं आप सब सेशन के लिए? चलें, वेल एंड गो। जी लीडर्स, तो मुझे सबसे पहले तो बताएं कि आप लोगों की वर्किंग कैसी जा रही है? आज क्या दिन था? आज फ्राइडे। मुझे बताइए कि आज जो है, सॉरी फ्राइडे बोल दिया मैंने, आज वो है मंडे, सॉरी। आई एम रियली सॉरी लीडर्स, मैंने मंडे बोलना था, फ्राइडे बोल दिया। मुझे काइंडली जो है आप सब बताइएगा कि आज के दिन के अंदर जो है आप लोगों ने कितने कितने पर्सन्स को डील किया है, सबके सब बताइएगा मुझे, ठीक है? कितने कितने पर्सन्स को आप लोगों ने डील किया आज? अच्छा जी, सर सुलेमान ने 3 को, मोहम्मद याहया 12 को, रेहान 10, अहमद 4। सब सब बताएंगे सब। लाइबा इज वर्किंग 2 आवर, डीलिंग 10, माशाल्लाह मैम। सर शहबाज 5, मरियम अच्छा जी, अच्छा जी 10, मैम महवी शहजादी 44 प्लस, माशाल्लाह मैम माशाल्लाह। अच्छा जी, मैम सवेरा 13। अच्छा, काउंट नहीं किए कितने थे? मैम तबस्सुम, अच्छा जी। मैम उज़मा, ये उज़मा अच्छा लड़की का ही नाम है ना? सर अभी मैं न्यू हूँ, अभी कोई नहीं है। मैम कोई इशू वाली बात नहीं है, आप न्यू हैं तो इंशाल्लाह ताला आप पुरानी हो जाएंगी, और अगर आप अपना फोकस रखेंगी काम पर तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द एक बेहतरीन लीडर बन जाएंगी। मायशा ने 15 प्लस, मैम अरूज ने 10। बाकी सब कहाँ है? मैं नेम लेना शुरू कर दूंगा जो नहीं बताएगा, फिर आप लोग बोलेंगे कि जो है सर जो है हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हर एक लीडर अपना बताए, जो पूछा जाता है उसकी वजह बताएं, आप लोगों को फिर बेहतरीन हल दिए जाएंगे। अच्छा देखिए, मैं जो है ना आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब यहाँ पर भी जो है मैम ने इंशाल्लाह लिखा है। आप लोग ग्रुप के अंदर भी जो है ना इंशाल्लाह, और हम लोग अक्सर का जो है अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखते हैं। तो काइंडली जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए अल्लाह तबारक व तआला के नाम की जब सिफ्त की जाए ना तो उसको बेहतरीन तरीके से सही स्पेलिंग के साथ लिखा करें ताकि गुनाह ना मिले। सॉरी नेटवर्क इशू थोड़ा, सर शहबाज अच्छा जी। मैम जबाहत 7, अच्छा जी। एहसन, आई एम न्यू, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। अच्छा चलें देखें, अब आप लोगों ने ना जो है ना मेरी बातों को थोड़ा सा समझना है। मैं आज, एक तो मेथड होता है न्यू पर्सन्स को डील करने का ना, कि उसको हमने वॉइसेस कैसे करनी है, वॉइसेस के अंदर बोलना क्या है। मैं आज इनके अलावा जो है आप लोगों को चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है?
इन चीजों के अलावा आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो चीजें आपको लाइफ टाइम काम आएंगी। सबसे पहले तो मुझे आप में से सबके सब मुझे बताएं, आप में से जो है ना ईद की शॉपिंग किस किसने की है? अगर किसी ने चप्पल भी लिए तो बताएं, सूट लिया तो बताएं। ये ना बताएगा ये चीजें लिए, सिर्फ इतना बताएं कि मैंने की है, मैंने की है, मैंने की है और मैंने नहीं की, ऐसे बताएं। गुड। अच्छा, अब ये शॉपिंग का पूछने की मैंने सब कर ली है, ओके। अच्छा देखिए, ये पूछने का मकसद क्या था? अपना जो है मेरी तरफ फोकस कर ले आए, फोकस को मेरी तरफ ले आए। ये पूछने का मकसद क्या था? ये पूछने का मकसद सिर्फ ये है, देखिए जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए गए, सामान खरीदने के लिए गए, कोई भी चीज आप लोगों ने खरीदी मार्केट के अंदर से, तो आप लोगों ने यकीनन उस पर्सन से खरीदी होगी जिसने अपनी चीजों की तारीफ अच्छे तरीके से की है। अगर सूट लेने के लिए गए हैं तो उस दुकान से वो आपने कपड़ा नहीं लिया होगा जिसको जो है उसने बोला होगा कि ये सामने अलमारी में लगे हुए हैं, देख लो और पसंद कर लो तो ले लो। जिस सेलमैन ने अपनी चीज की तारीफें की होंगी, पुल बांध दिए होंगे, आपने यकीनन वो चीजें खरीदी होंगी। ऐसा ही हुआ है ना? हमेशा लाइफ के अंदर, हमेशा लाइफ के अंदर वो लफ्ज एक यूज किया जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, अब जो दिखता है वो बिकता है से क्या मुराद है? हमने अपने अंदर चेंजिंग लेके आनी है। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि बेसिकली आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं। आप लोग किस कैटेगरी के लोग हैं? दुनिया के अंदर तीन किस्म के लोग पाए जाते हैं। कितने किस्म के? तीन। ओनली 3%। अब वो कौन कौन सी किस्में हैं? एक किस्म वो है जिसको जो है हम वॉइड, वो कहा जाते हैं कि मैं आपको सिंपल लफ्जों में बात समझाऊंगा कि ऐसे लोग जो ना तो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, ना किसी के सामने जो है वो जाते हैं, शर्मिंदगी की वजह से उनकी अना जो है उनके आड़े आती है। ठीक है, वो पर्सन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं। सेकंड पर्सन वो होते हैं जो लोगों की तरफ उम्मीद रखते हैं, लोगों की तरफ उम्मीद रखते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। तीसरी क्वालिटी पर्सन्स की वो होती है जो ये रखते हैं कि हमने किसी को कुछ देना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? और आप लोग खुद थोड़ा सा अगर अपने दिमाग से सोचेंगे, इन तीनों कैटेगरी में से, इन तीनों क्वालिटीज में से सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? वो वाली क्वालिटी है जो लोगों को देता है, जो बांटता है। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? मुझे बताइएगा जरा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा सर, आप रॉन्ग है। कहाँ गए, सो गए क्या सब? ओके। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग देख लीजिए, किसी ने जो है बीए किया हुआ है, किसी ने एमए किया हुआ है, किसी ने कोई डिग्री ली हुई है, किसी ने कोई डिग्री ली हुई है, किसी ने कितना पढ़ा हुआ है, किसी ने डिप्लोमे किए हुए, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन नौकरियां मिल रही हैं, धक्के मिलते हैं। और ये जितनी कम्युनिटी है, ये जितने लोग हैं, ये सब किन में आते हैं? जो दूसरों की तरफ, दूसरों के चेहरों की तरफ देख रहे हैं कि काश हमें ये नौकरी मिल जाए, काश हमें यहाँ पर काम करने को मिल जाए, काश कोई हमें अपने पास एज ए मुलाजम रख ले। साफ लफ्जों में बोलूं, काश कोई हमें अपना नौकर बना ले। ठीक है, आप लोग कौन है? आप लोग कौन है? ये मत समझिएगा कि हम सर जिशान के अंडर में रह के काम करते हैं, हम मैम आयशा के अंडर में रह के काम करते हैं, हम सर इरफान के अंडर में रह के काम करते हैं, हम मैम सबा के अंडर में रह के, या किसी भी लीडर के हम, नो नेवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिजनेस किसका बिजनेस है? ये आपका अपना बिजनेस है। आप इस बिजनेस का हिस्सा बने हैं तो आप इसके मेंबर नहीं बने, आप बिजनेस पार्टनर बने। सबसे पहली अपनी आप लोग ये माइंड में से बिल्कुल जो है इसको बिठा लें, आप इसकी एक टीम के मेंबर तो हैं, लेकिन बिजनेस के अंदर अगर हम जब देखेंगे तो आप बिजनेस के पार्टनर बने।
ठीक है, आप लोग बिजनेस पार्टनर हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, देखें, अगर आप अपने एक दोस्त के साथ कपड़े की दुकान में या परचून की दुकान के अंदर पार्टनरशिप कर लेते हो, पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, आप वहां पर जाके मुलाजमों वाला काम करोगे या चेयर पर बैठ जाओगे? 100% चेयर पर बैठोगे ना, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और आप जो है उसके बिजनेस पार्टनर बने। ऐसे ही है ना। अब यहां पर आप लोगों ने पैसे लगाए हैं तो आप लोग बने हैं बिजनेस पार्टनर। अब जब आप बिजनेस पार्टनर बने हैं तो आप एक ऐसी चेयर पर बैठ गए, आप एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गए हैं, ये वो कुर्सी है जिस कुर्सी की तरफ लाखों लोगों की निगाह है कि हमें इस कुर्सी की तरफ से हमें नौकरियां मिलेंगी, हमें इस कुर्सी की तरफ से जो है काम करने को मिलेगा। सबसे पहले आप लोग अपनी पोजीशन को जो है ना वो हाई करें। समझे कि आपके कंधे के ऊपर डायरेक्ट 3 स्टार लग गए। अब जब आप लोग ये अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, अब देखें, आप एक दुकान खोलें, आपको 100% पता है भाई इस दुकान के अंदर 5 लाख रुपए का सामान मैंने डाला है, एक बंदा मैंने मुलाजिम भी रखा है। अब आप वहां पर बैठ के कितने कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर के साथ बात करेंगे? नहीं भी चीनी 110 रुपए किलो है, लेनी है तो लो, नहीं तो अगली दुकान पे जाओ। ठीक है, मैं भाई मार्केट के अंदर घी जो है ना वो 300 रुपए बिक रहा है, मैंने 400 रुपए देना है, आपने लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। पता है क्यों बोलेंगे आप? क्योंकि आपको 100% श्योर होगा ये बिजनेस मेरा है, कोई मेरा बाल भी विंका नहीं कर सकता। कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि जो है तुम यहां से उठो, दुकान से बाहर निकलो, हम किसी और को दुकान पे बिठा देते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अब आप लोग बने हैं बिजनेस के पार्टनर, लेकिन इस बिजनेस में और उस बिजनेस में थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? बिजनेस तो आपका है, लेकिन हमें यहाँ के रूल्स चेंज नहीं कर सकते हम यहाँ के रूल्स के हिसाब से। अब ऐसा ना हो कि लेवल 500 वाला है, आप बोलो भाई मैंने तो 800 का बेचना है, मेरी मर्जी, मैं बिजनेस पार्टनर हूँ। ऐसा नहीं करना, अल्लाह को मानना। ठीक है, मेरी बेइज्जती ना करवा देना ऊपर। ठीक है, तो जो है, अब आप लोग जब ऐसी चेयर पर बैठ गए, सबसे पहले अपने अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस ले आए, अपने अंदर वो वाली स्किल्स ले आए। ये स्किल्स जो होती है ना, ये ऑटोमेटिकली तौर पे इंसान के अंदर आती है। कोई किसी को तावीज नहीं घोल के पिलाता। ठीक है, कोई किसी को तावीज घोल। अब सबसे पहले आपको अपना माइंड जो है ना ये क्लियर करना है। अपने माइंड के अंदर ये चीज बिठा लो कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका लेवल क्या है। जब ये चीज आपके अंदर क्लियर हो जाएगी, मैं 100% बताता हूं कि आप सबके सब अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। न्यू आने वाले कस्टमर की ऐसी की तैसी कि आप उसको जो है कायल ना कर सको। ठीक है ना? देखिए, जब तक हम इस चीज की मोहताजी में रहेंगे, यार पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा, गलत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे यार। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेंगे। बिजनेस किसका है मुझे जरा बताइएगा, आप सबके सब बताइएगा, बिजनेस किसका है? बताएं भाई चैट बॉक्स के अंदर। रॉन्ग। सर शहबाज आप रॉन्ग कह रहे हैं। यस मैम महविश, वेरी गुड। हमारा नहीं, हमारा नहीं, मेरा, हर एक लीडर का। ठीक है, जब आप लोग इस सोच पर पक्के हो जाएंगे कि मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, मुझे अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर जाना है, तो आप देखें कि आप किस तरीके से कामयाब होंगे, आप किस तरीके से लोगों को आसान तरीके से डील कर लेंगे। देखें, एक दोस्त होता है, चाहे वो लड़की है या लड़का है, ठीक है, आप में से सबके दोस्त होंगे ना, दोस्त तो अहबाब होंगे। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने पेरेंट्स को जो है किसी भी तरीके से राजी करो कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है?
या मुझे कोई चीज लेनी है, आप कितनी दलीलें दे दोगे, भाई मेरी चप्पल टूटी हुई है, मैंने शादी में जाना है, मैंने फलां एंगेजमेंट में जाना है, मैं फलां जगह पे जाना है, ये करना है, वो चप्पल लेनी है तो लेनी है, कन्विंस करोगे, क्योंकि आपको 100% श्योर होता है। सर यासिर देखें, कोई भी जो काम है ना, वो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, कोई भी काम है, लेकिन मैं दावे के साथ ये बात करता हूँ, दावे के साथ, कि दुनिया के अंदर जितना आसान काम हमारा है, मैं नहीं समझता इतना आसान काम कोई और होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें इस काम को समझना है, समझ कर चलना। जब हमारे अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि मेरा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है, तो यार हम कैसे नहीं कायल कर सकते। ना यूज करें आप सरजिशान का मेथड, ना यूज करें आप मेहमाइशा का मेथड, ना यूज करें आप किसी भी और लीडर का मेथड। हर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अकल दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको काबिलियत दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौके से नवाजा है, आपको इस सिस्टम का हिस्सा बनाया है, इसका मतलब है कि आप इसमें आगे जा सकते हो, अल्लाह पाक ने आज मौका दिया है, ठीक है ना। तो अपनी अकल का इस्तेमाल करना है, अपनी काबिलियत को निकालना है अपने अंदर से। अब देखें, अगर मेरी कॉपी करेंगे, सर जिशान ने जो ऐसे बोला है कि ऐसे 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 टर 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 बोलना है, हम तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करने से आपकी काबिलियत तो नहीं निकलेगी। आपकी काबिलियत कब निकलेगी? आपकी काबिलियत तब निकलेगी जब आप कोशिश करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे। मेहनत तो करके देखो यार, मेहनत करो। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत, मैं तो सिंपल सा तरीका बोलता हूं, सिंपल सी चीज बोलता हूं, कोई मेथड नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर हमारे अंदर ये दो चीजें अच्छी आ जाएं, दो चीजें बेहतरीन तरीके से हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं, वो कौन सी चीजें हैं? ORG वाला। अगर दो चीजें हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, नंबर एक, नंबर एक, ये बिजनेस मेरा अपना है, मुझे हर सूरत में इसमें कामयाब होना है, हर सूरत में मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है। सेकंड चीज, हम अपने टाइम की पाबंदी करें उस तरीके से जिस तरीके से हमें बिजनेस के लिए करनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं छोड़ सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक साइड में 1000 लोग हों आपको डिमोटिवेट करने वाले, कि यार नहीं, फजूल है, ये है, वो है, छोड़ो, दफा करो, ऐसा करो, वैसा करो। बोलो भाई क्यों? तुम्हारे बाप का कुछ जाता है, मेरा बिजनेस है भाई। जब ये बोलेंगे ना, यार वो तो मैं राहवील के साथ ज्वाइन हुआ था यार, पता नहीं क्या होगा, ये होगा, वो होगा, फिर बढ़ गया प्रोग्राम। कोई बंदा आता है बाहर से, आकर आपसे इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर आपको वो डिमोटिवेट करता है कि यार तुम तो टीम बनाने वाले लोग कामों में काम कर रहे हो, फजूल काम है, आओ तुम्हें मैं यूट्यूब का काम सिखाता हूँ, आओ तुम्हें फलां काम सिखाता हूँ, आओ तुम्हें मैं फलां काम सिखाता हूँ, उसके अंदर अच्छी अर्निंग होगी। उसको बोलो भाई जाओ अपना काम करो, मेरा अपना बिजनेस है। दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन होगा वो इंसान, दुनिया का सबसे बेवकूफ तरीन इंसान होगा वो जो अपना बिजनेस छोड़ के दूसरे के बिजनेस के पीछे जाएगा। ऐसे ही होगा। देखें, आपने एक दुकान खोल ली, आपने एक बड़ी सारी दुकान खोली, उसमें 10-15 लाख 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कोई आकर आपको बोलता है यार तुम तो बिल्कुल फजूल काम कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ठीक है। आप कैसा होगा, क्या बोलोगे, हाँ यार आप सही बोल रहे हो, चलो मैं अपनी दुकान को लगाता हूँ शटर, तुम्हारी दुकान पे जाके बैठ जाता हूँ। ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग इस चीज को जब अपने अंदर अच्छे तरीके से बिठा लेंगे ना,
तो दुनिया की ताकत आप लोगों को नहीं रोक सकती। आज अगर आप लोग खुद को मेंबर समझते हैं, देखें, मैंने पहले भी अपनी ज़ाती तौर पर एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, अपनी ज़ाती तौर पर एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। मेरा बेटा जब स्कूल के अंदर सबके सामने बताता है ना कि मेरा बाबा जो है वो बिज़नेस कोच है, तो मेरा बेटा जो है वो फ़ख्र के साथ जो सबकी तरफ देखता है आँखें घुमा के। क्योंकि सबके बाप जो होते हैं ना, सबके बाप होते हैं। कोई दुकान चला रहा है, कोई कहीं पर मुलाज़मत कर रहा है, कोई कहीं पर कुछ कर रहा है, कोई कहीं पर कुछ कर रहा है। और मेरे बेटे का जो बाप है ना, यानी कि मैं खुद, वो ऐसे लोगों को नौकरियाँ देता है, लोगों को बिज़नेस देता है। तो फ़र्क है ना? तो ये चीज़ आप लोगों के अंदर आनी चाहिए। इतना अपने काम से मोहब्बत करें, अपने काम से इतनी लगन लगाएँ कि घर वाले तो घर वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके इलाके वाले, आपके सिटी वाले आपको आपके नाम से ज़्यादा इस चीज़ से पहचाने, यार ये बिज़नेस कोच है। यार ये बंदा, ये बंदी नेटवर्कर है। ये सब कैसे होगा? ये सब क्यों होगा? ये सब कब होगा? ये तब होगा जब हम सिंसियर हो जाएँगे। ठीक है? देखें यार, कोई भी ज आप लोग नहीं चाहते? आप मुझे बताएँ, आप लोग अगर आप में से किसी के साथ भी आप लोग कहीं किसी पार्क में चले जाओ, अचानक से वहाँ से 10, 15, 20 लोग आ जाएँ, "सर प्लीज़ सेल्फी दे दें एक, आपके साथ सेल्फी ले लूँ?" या "सर प्लीज़" या "मैम प्लीज़ जो है ऑटोग्राफ दे दें।" आप थोड़ी-सी अमेजिंग करके देखो, थोड़ा-सा तसव्वुर करके देखो। वो लम्हा आपके साथ आपके दोस्त हैं या आपके साथ आपकी फैमिली के कुछ मेंबर हैं और 5-7 लोग आपके पास आ गए, मैम या सर हमें सेल्फी लेनी है आपके साथ या हमें जो एक ऑटोग्राफ, आप खुद सोचें कि दिल के अंदर आपकी खुशी की इंतहा क्या होगी? थोड़ा-सा तसव्वुर करके मुझे बताइए ज़रा चैट बॉक्स के अंदर, आप लोगों की खुशी की इंतहा क्या होगी? होगी या नहीं होगी? या बेइज़्ज़ती फ़ील होगी? बताएँ भई। बिल्कुल, इस सारी पोज़ीशन पर पहुँचने के लिए हमें मेहनत करनी है। इस सारी पोज़ीशन पर पहुँचने के लिए हमें सिंसियर होना है। इस सारी पोज़ीशन पर पहुँचने के लिए हमें बिज़नेस को अपना बिज़नेस समझना है। हमें काम को अपना काम समझना है। मैं आज इस सिस्टम में न्यू हूँ या मुझे आज इस सिस्टम में 10 साल हो गए हैं, नो प्रॉब्लम। हमें ये देखना है कि आज मैं इस बिज़नेस में बिज़नेस पार्टनर हूँ। छोटे लेवल से आया हूँ, कम इनकम होगी। ज़ाहिर-सी बात है, जो जितना इन्वेस्ट करता है, जो किसी भी बिज़नेस में जितना इन्वेस्ट करता है उसको उस हिसाब से इनकम होती है। छोटे लेवल से आया हूँ, कोई बात नहीं, कम इनकम होगी। बड़े लेवल से आया आया हूँ, बड़ी इनकम होगी। आज छोटे लेवल से आया हूँ, कल को अपना लेवल जो है बड़ा भी कर लूँगा। सही है ना? मेरी बात समझ में रहे ना आप लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी सोच को बदलेंगे। आप लोग अपनी चीज़ों को बदलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात के ऊपर कि आप सब जो है इस चीज़ के ऊपर अपना फ़ोकस करेंगे कि सर ने मुझे हमें क्या चीज़ें बताई। हमें कामयाब होने के लिए लाज़मी नहीं है कि हमें लकीर का फ़कीर नहीं बनना। जब तक हम लोग, मैं अपनी आखिरी बात करके अपने सेशन को जो है क्लोज़ की तरफ लेके जाऊँगा। जब तक हम इस चीज़ को अपने अंदर अप्रूव नहीं कर लेते, अपने अंदर इंस्टॉल नहीं कर लेते कि मुझे लाइफ़ में कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, किसके ज़रिए करना है? अपने बिज़नेस के ज़रिए करना है। बिज़नेस किसका है? मेरा बिज़नेस है। तो समझें कि आप लोग कामयाब हैं। ठीक है? तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे एक मर्तबा जो है चैट बॉक्स के अंदर सब के सब जल्दी से बता दें कि सारी जो मैंने गुफ्तगू की है, आपने एक्टिव होके सुनी है और आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं। ये भी बताएँ, चलें रुकें 1 मिनट। ये बताएँ मुझे, ये बताएँ कि कौन-कौन
लाइफ में कामयाब होना चाहता है? हम्म। चले देख लेते हैं, देखते हैं। कल से, कल से मुझे हर एक लीडर की ज्वाइनिंग्स चाहिए, हर एक लीडर की ज्वाइनिंग चाहिए। हमने ये नहीं सोचना कि मेरे सीनियर की नहीं आई तो मेरी भी नहीं आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि मेरे मेंटोर की ज्वाइन नहीं आई तो मेरी भी नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, नहीं। ये चीजें हम लोगों ने नहीं सोचनी। समझ गए? कल से मुझे आप में से हर एक लीडर की ज्वाइनिंग्स चाहिए, हर एक लीडर की वर्किंग चेक करवाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जो है लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। ग्रुप के अंदर जो अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी रखी तो कल जो है मुलाकात होगी एक नए सेशन में, एक नए टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन टीचर के साथ। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी और नासिर हो। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।